ताकि हम अपने नेशन को बिल्ड करने में मदद करें। 243 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ का चल रहा है रिगार्डिंग थ्रेट ऑफ लाइफ। इन्हें लगता है, हमें लगता है कि घाटी में हम जो टीआरएफ संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके गन पॉइंट पे है, उनके सॉफ्ट टारगेट्स है। हमें पर्सनल थ्रेट परसेप्शन है, हमें मार दिया जाएगा वहाँ पे। इसी लिहाज में हम जब घाटी से बाहर निकले, हम सरकार से लगातार डिमांड कर रहे थे हमें रिलोकेट किया जाए, जम्मू में अटैच किया जाए, डिप्लॉय किया जाए। लेकिन 8 महीने हो गए, हमारी डिमांड्स पे एक भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आज तक नहीं आया। चाहे वो स्टेट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, तनख्वाह तक इंश्योर नहीं करा पाए। कल गैजेट ऑफ इंडिया के जरिए टीआरएफ को एक ऑर्गेनाइजेशन माना गया है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर यूएपीए। हमें हैरानी होती है, पिछले 2 साल से हम ऐसी जगह पे थे, उनके गन पॉइंट पे थे, जो लगातार टारगेट किलिंग्स हमारी कर रहे थे और इन्हीं टारगेट किलिंग्स को क्लेम भी कर रहे थे। शाम को जब लगातार इनकी थ्रेट लेटर्स आ रही थी, तो हमारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बोलते थे ये छुटपुट घटनाएं हैं, ये 2 कम्युनिटियों के बीच क्लैश उठाने की बात की जा रही थी, लेकिन हमारी बात को सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। वजह हुई हमारे प्रॉब्लम्स को डिनाई करके जो ये टेररिस्ट थे, इनकी हिम्मत और बढ़ गई और रजौरी का अंजाम भी आपके सामने था। जो बेसिक रूट कॉज प्रॉब्लम था, टू डिसमेंटल दिस माइंडसेट एंड बस्ट द इकोसिस्टम, टेरर इकोसिस्टम, काम उस पर कभी नहीं हो पाया। ये एम्प्लॉय कभी ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ट ही नहीं कर पाया। अक्टूबर 2021 में जब दीपक चंद जी और सुपिंदर कौर की हत्या हुई, टारगेट किलिंग्स पे फाइनल फुल स्टॉप उसी दिन लगना चाहिए था, तो भी एम्प्लॉय यकीन कर लेता। एम्प्लॉयज ने 1 महीने बाद ड्यूटीज फिर से रिज्यूम की थी घाटी में, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी लैप्सेस हुए और मई 12 के बाद टारगेट किलिंग्स का सिलसिला बढ़ता ही चला गया, रुका नहीं। थ्रेट लेटर्स का सिलसिला बढ़ता ही चला गया, रुका नहीं। उसके बाद हमारी डिमांड्स को तोड़ मोड़ के बोला जाता था ये एकोमोडेशन मांगते हैं। एकोमोडेशन पीएमडीपी का प्लान है जो आपको पैरेलली बनानी है, लेकिन एकोमोडेशन इस मसले को सॉल्व नहीं करेगी, क्योंकि राहुल भट्ट जी जो मारे गए वो दफ्तर में मारे गए, रजनी बालाजी जो मारी गई वो अपने स्कूल के गेट पे मारी गई, विजय कुमार जी जो मारे गए वो अपने दफ्तर में मारे गए। आपको ये समझना होगा, जैसे ही मैं आउटर वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन करता हूँ या दफ्तर में बैठता हूँ, मुझे रिस्क वहीं पे बरकरार है। कश्मीर में वीडीसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता, जहाँ पे पॉपुलेशन परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी बात, आपने सिंपैथी दिखाने की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिमिनल एपैथीज दिखाई, जिससे एम्प्लॉयज 8 महीने सैलरी के बिना रहा, उसकी फैमिलीज डेथ बेड तक पहुंच गई। इन ऑल एस्पेक्ट्स उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ते रहे, कम नहीं हुए। जिस मसले को बड़े संगीन तरीके से देखना चाहिए था स्टेट ऑफ इंडिया को, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथीज ऐसी आई कि आपके सामने देखिए, एक एम्प्लॉय ने अपनी जान गंवाई जो बीमार था, आधे लोगों को एक्सप्लेनेशन सर्व की गई, किसी की सैलरी स्टॉपेजेस जुलाई से ही है, जहां पे एलजी साहब ने क्लेम किया अगस्त सबकी बंद है, जून जुलाई से लोगों की सैलरियां बंद है। बेसिक आप रियलिटी पे काम नहीं कर रहे, हकीकत हम आपको बता रहे हैं, और 243 दिन बाद भी आप इस जवाब के साथ नहीं आ रहे हैं कि इन एम्प्लॉयज को करना क्या है। एक फाइल है हमारे पास जो पीएम पैकेज का। टेक 1 अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।